ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नोमतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 5, verse number 48. So we have studied the reply of sage Karbhajan. अभी तक हमने ऋषि करभाजन के उत्तर का अध्ययन किया। उत्तर का विषय था विभिन्न युगों के अवतार। अंत में कलयुग के अवतार की बात बताई गई, जिसको समझाया गया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में है। फिर कलयुग की प्रशंसा की गई, क्योंकि कलयुग में कीर्तन के द्वारा भौतिक बंधन को पार किया जा सकता है।
medicine is also given light. यदि कोई If too heavy बहुत medicine बीमार is होता given, है then sick तो person उसे cannot digest that. हल्की औषधि दी He जा is सकती becoming है, more sick. दी So जाती in है। Kali Yuga, people are यदि more बहुत sick than other yugas. कड़ी औषधि दी गई तो वह व्यक्ति और बीमार हो Simple सकता है। medicine is given. इसलिए कलयुग के In other मनुष्य yugas, इतने people बीमार are हैं, more health इसलिए उन्हें बहुत सरल oriented. औषधि दी जाती है, So there were difficult medicines हल्की दी जाती है। for अन्य sick युगों people में and all that. जो मनुष्य होते वो So बहुत that's why स्वस्थ होते थे, Kali इसलिए Yuga is उन्हें कड़ी औषधि दी जाती थी। very great. Kalim Sabhaje इसलिए यहाँ कलयुग की प्रशंसा की गई है। यत्र संकीर्तनेनैव सर्व अर्थोऽभिलभ्यते. So that was described there earlier. So then he concluded तो यह that a समझाया devotee गया था। फिर who यह recites निष्कर्ष निकाला गया take कि shelter of जो भक्त Bhagavan संकीर्तन करता है, भगवान की पूर्ण शरणागति लेता है और सर्वात्मना शरणम शरण्यम, then he becomes free from any other obligations. वह किसी भी अन्य उत्तरदायित्व Otherwise, से मुक्त everyone हो has जाता है। certain obligations अन्यथा from birth. सबके कुछ Because उत्तरदायित्व होते our हैं जो life is जन्म से ही रहते हैं, independent, we depend क्योंकि हमारा on living जीवन beings, स्वतंत्र नहीं है। and therefore we वह are indebted to them. And this is whole Varnashram system is based on that, how वर्णाश्रम to पद्धति avoid इसी that पर fear. आधारित है कि At the कैसे same time, इन ऋणों से मुक्त हुआ जाए and become free और from material bondage. और अपना उत्थान किया जाए और So then अंततः Narada इस Rishi भौतिक बंधन से brought मुक्त in हुआ this जाए। dialogue between फिर नारद जी ने Navayogendra and the king Nimi. नवयोगेंद्र और निमि He महाराज का concludes के इस by पूरे informing Vasudev that he is very वार्तालाप को fortunate बताया और फिर वे because वसुदेव जी को उन्होंने he कहा is कि the father वे of Sri बहुत Krishna, भाग्यशाली है who is क्योंकि वे Bhagavan, who is भगवान Ishvara. श्री कृष्ण के पिता हैं। And therefore, just by having affection to Krishna as his इसलिए son, केवल his कृष्ण के प्रति स्नेह life रख के is ही complete. उन्होंने उनका जीवन परिपूर्ण So हो he is गया है, purified. वे शुद्ध हो गए हैं। So on this one may raise a doubt that इस पर generally कोई Shastra प्रश्न कर सकता है when कि they are साधारण तौर पर instigating जब attachment शास्त्र between अध्ययन करते parents, हैं तो so परिवारजनों के here प्रति he's saying आसक्ति त्यागना सिखाया जाता that है, putra sneha पर यहाँ कह रहे हैं that is purifying. So why is that? How is that? By doing कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि by आपके having पुत्र के affection to प्रति his स्नेह son, से ही he will become आपका free उद्धार from the हो bondage. जाएगा। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं? It was said that Vasudev he is Nitya Siddha. Hmm? It said that Vasudev. It was said that Vasudev is Nitya Siddha. So does it mean that he resides in Golok प्रश्न, Vrindavan? क्या And if वसुदेव so, जी are यदि you नित्य सिद्ध हैं तो क्या वे shortening Nandi गोलोक वृंदावन में Shakti वास करते हैं? because I thought that in और the earthly फिर will their नंद purpose was यशोदा to वे create this का कैसे mysterious संबंध body है? of Krishna to hide from Kamsa. So I didn't thought that they were there also. No, they are there, but they are in Mathura or Dwarka. वसुदेव देवकी वहां है परंतु वे मथुरा में हैं, नंद यशोदा व्रज में हैं। No, Krishna is there in both places, but they कृष्ण don't know. दोनों जगह वास करते हैं पर ये नहीं जानते। Krishna is expert. He says, "Ye yatha mam prapadyante कृष्ण tam बहुत prapadyante." होशियार है, So he can manifest more than वे one. कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, एक से अधिक स्थानों पे प्रकट रह No सकते हैं, problem. इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं है। So therefore now he says that what to speak of having affection for तो Krishna. अब वे कह रहे हैं to become कि free कृष्ण के from प्रति having स्नेह attachment रखने to की them. तो क्या बात है कि This is called उनसे Satyanyaya उनके प्रति of 14. वैर भाव होने से भी व्यक्ति मुक्त He हो says, सकता है। Vairnayam nirpataya Shishupala Pondra Salvadayo Gati Vilasa Vilokanadhyahi Dhyayante Akridhya Sainasanadau Tatsamyama Puranurukta Dhyam Punah Kim. So he's asking a rhetorical question that just see that many kings such तो as यहाँ वे कह Shishupal, रहे हैं कि देखिए Pondrak, अनेक राजा जैसे शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व और भी अन्य, so they ये attain सभी Samya. इन्होंने साम्य They
प्राप्त किया, अर्थात sarupya mukti, उन्हें सारूप्य they मुक्ति attained प्राप्त also हुई, similar form as Krishna कृष्ण के जैसा ही रूप because of their उन्हें मिला। क्योंकि Krishna. कृष्ण के प्रति उनका वैर भाव था, शत्रु भाव था, And because of that enmity, they were और always उस शत्रु mindful भाव के of कारण Krishna, वे सदैव or कृष्ण के looking ऊपर on their ध्यान करते थे। activities, उनके or they looking and चाल dhyanam ढाल, asana, उनकी क्रियाएं, and they meditated on him while sayanam asanado, sitting, walking, doing something else, बैठे sleeping, हुए, चलते हुए, dreaming also. स्वप्न They में had Krishna dreams. उन्हें So they are कृष्ण better स्वप्न भी than कृष्ण के ही devotees आते थे। because they तो are वे भक्तों devotees. से भी बेहतर थे, क्योंकि वे सदैव Here we sit down and कृष्ण का ही meditate स्मरण on करते Krishna थे। under the यहाँ cover हम of बैठ के जप करने का Satsanga. प्रयास करते हैं, पर तो मन जप के अलावा बाकी सब जगह भागता They है। were naturally और ये thinking of Krishna. He says their स्वाभाविक रूप से entire कृष्ण का ही स्मरण करते थे। Krishna's form was like imprinted in their mind. कृष्ण का रूप उनके मन में जैसे मानो छप गया था। So they attained similarity, means similar form. उन्हें So सारूप्य then he मुक्ति says, प्राप्त हुई। "Anartha-dhyam punakim." So then what to speak those who are completely absorbed in Krishna out of love? तो जो प्रेम से कृष्ण में जिनका आवेश है, उनका क्या कहना। People will not be free from bondage. So of course, तो ये Vasudeva संभव ही नहीं है Devaki कि are वे nityasiddha मुक्त नहीं होंगे। question of material वसुदेव bondage. देवकी तो नित्य सिद्ध हैं, उनके तो बद्ध होने की कोई संभावना ही नहीं है। Narada answered as परंतु materialistic people. उन्होंने प्रश्न ऐसा So Narada is भौतिकवादी answering व्यक्ति as के तरह they प्रश्न किया था, तो नारद जी भी उसी तरह उत्तर दे रहे हैं। the whole dialogue ultimately is to give teaching to us that we should be like that. So that is the purpose इस behind it. वार्तालाप का उद्देश्य यही है। नारद जी जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे लिए है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका में कहते हैं, बुद्धि रेव अनर्थकारिणी आवियो अपराध उत्पादनात् इति चेतन मैवम. So he is asking question from another angle. वे as it अन्य दृष्टिकोण से One is प्रश्न that कर if रहे you हैं। have attachment to your एक son, है then कि how can you आपके become free? पुत्र के Then you प्रति are आसक्ति है you are तो saying that कैसे he is मुक्त Parmeshwar. होंगे। You are परंतु saying कह रहे हैं कि Bhagavan कृष्ण परमेश्वर हैं, भगवान हरि कहा गया है श्लोक में, says putratam agamadi पिछले श्लोक में कहा गया। hari. So now their doubt is that if he is तो अब Bhagavan, उनका संशय यह है कि यदि and we treat him like कृष्ण son, भगवान है और हम उन्हें so that is पुत्र के offense. रूप में देखते हैं, तो Bhagavan ये should तो be treated बड़ा like अपराध son. है। भगवान को तो भगवान के रूप में देखना If चाहिए, he is पुत्र our के रूप son, में we नहीं। treat him like son, then we are going to order him, or we are going to engage him in our service. But he is Bhagwan, so Bhagwan should order us and we should do service to him. क्योंकि पुत्र So को we तो are आप to आदेश follow देंगे, orders. सेवा में लगाएंगे, परंतु भगवान की तो हमें ही सेवा करनी चाहिए। How is that? तो ये तो If अपराध हो जाएगा। previous sloka he says, और यदि "Pavitra," अपराध कर रहे हैं तो फिर शुद्ध कैसे हैं। completely pure. Atma क्योंकि श्लोक में कहा गया था कि आप पूर्णतः शुद्ध हैं, Prasneham prakurvata, that your whole being is purified because आपका you पूरा have अस्तित्व ही शुद्ध है, affection, love for Sri Krishna as क्योंकि your आपको son. कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, पुत्रवत। It seems we are only committing offenses. तो ऐसा लग रहा है कि हम केवल Anarthakari. अपराध ही कर रहे हैं, And we are doing this offense और thinking he is our हम son. यह अपराध उन्हें अपना पुत्र What should समझ we के कर think? रहे हैं। हमें That तो he is Parmeshwar. यह सोचना चाहिए कि वे परमेश्वर हैं। So this is also the difference between Vasudeva Devaki and Yashoda. तो यह भी वसुदेव देवकी और नंद यशोदा में भेद है। Parmeshwar. यशोदा जी कभी भी She कृष्ण is को to परमेश्वर say के रूप में he नहीं is सोचेगी, my son. वह तो केवल All the उन्हें time he is पुत्र के रूप में देखती है। वो कहती है कि उसे मेरे सामने परमेश्वर कहो ही मत, जो परमेश्वर कह रहा है वह स्वयं ही भ्रमित है। Parmeshwar. मैं जानता हूँ कि वह मेरा पुत्र है, So he says, परमेश्वर कैसे हो सकता है। भावेनापि कृष्णार्पित मनसा कृतार्थी भवन्ति.
So this verse is actually very important because it's also related with the dialogue which happened in the 7th canto between Narada and Yudhishthira, because similar तो यह question was वार्तालाप raised. महत्वपूर्ण है क्योंकि सप्तम स्कंद में नारद जी और युधिष्ठिर के बीच संवाद था। वहां भी ये सब प्रश्न किया गया था कि शिशुपाल को मुक्ति कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि वह घटना तो उनके सामने ही हुई थी। संबंधाद विष्णु स्नेहादिवयं भक्त्या। So that statement also describes. So these slokas, they are actually pointing at what is Raganuga Bhakti. तो ये जो importance श्लोक of हैं Raganuga. ये रागानुगा भक्ति के महत्व Because what is को Raganuga इंगित करते Bhakti? हैं, This one has क्योंकि the रागानुगा essence of भक्ति क्या है? bhakti. So just as these people, Shishupal, etc., Pandrak, Shishupal, they were not thinking of Krishna as his enemy because of some क्योंकि injunction. ये पौंड्रक शिशुपाल वे किसी आदेश This was just या natural. उपदेश से कृष्ण को अपना वैरी नहीं So मानते their थे, यह उनके लिए स्वाभाविक था। enmity was Raganuga enmity. इनका शत्रु भाव भी इनका शत्रु भाव भी वास्तव में रागात्मिका जैसा था, रागानुगत भी नहीं। So this is the essential message of Bhagavatam. यह श्रीमद् भागवतम which is का difficult to मूल understand. संदेश है Because जिसे this समझना is कठिन है, Karma Yoga comes. इसलिए फिर यह कर्म योग को लेके इतनी भ्रांतियां होती हैं। और ये So 4 chapters. So in very detail. और ये 4 अध्यायों में And this will be बहुत विस्तार से ये सब समझाया गया है और इनको आगे और विस्तार से श्री कृष्ण उद्धव गीता में समझाएंगे। So what is being described here is that तो यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि भक्ति किसी पर निर्भर नहीं करती है, भक्ति स्वतंत्र है। its own process. The other paths are for something. You follow karma yoga to attain jnana or to attain moksha, or you follow अन्य Jnana yoga to attain moksha. When you attain moksha, then ज्ञान योग को मोक्ष के लिए पालन करते हैं, तब कर्मयोग त्याग देते हैं। given up in this life also, if one takes sannyas, then one gives up. So कर्मयोग those को are इसी जीवन में संन्यास लेने पर त्याग दिया जाता है। bhakti is not a तो ये process. सब Bhakti is मोक्ष something. प्राप्ति के पद्धतियां हैं, Bhakti is परंतु for भक्ति कुछ realization. अन्य Bhakti is a प्राप्त करने process के लिए of नहीं होता। realization. भक्ति भक्ति के लिए ही होती है, वही साधन है, वही It is साध्य not है, dependent on any other और process. भक्ति किसी अन्य मार्ग पर So this point निर्भर is नहीं है। not clearly understood. Therefore, इस विषय को स्पष्ट से समझा नहीं जाता है, इसलिए ऐसी भ्रांतियां होती है कि हमें यह पूजा भी करनी चाहिए, वह भी करनी चाहिए। part of society and doing something because that is a norm. and समाज का भाग होके कुछ करना वह एक अलग बात है, क्योंकि वो एक सामाजिक रीति है, परंतु हमें अपने मन में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति किसी अन्य मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, चाहे वह कुछ भी हो। inherently powerful. भक्ति स्वरूप से ही शक्तिशाली है। This is the most natural thing for us to do because we are भक्ति हमारे लिए सबसे made for this only. स्वाभाविक है, क्योंकि हम इसी के लिए बने हैं। Natural. बाकी जो कुछ है वह हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। तो जब आप वर्णाश्रम को स्वभाव के अनुसार कहते हैं तो वह भी शरीर के प्राप्त स्वभाव के ही अनुसार होता है, परंतु हमारा जो मूल स्वभाव है वह तो दास भाव का है। That is our true nature. Dasatva. वह हमारा वास्तविक And स्वभाव है, दासत्व। this dasatva can be in 2 ways. One is that I understand. यह दासत्व 2 प्रकार से होता है। Then I do एक होता है कि समझना कि यह मेरे लिए अच्छा है तो मैं करूं, और दूसरा है इसमें स्वाभाविक रुचि होना। So this example of the enemies which is given is to show the तो यह जो शत्रु का उदाहरण है वो यह दिखाने के लिए है कि रागानुगा भक्ति कितनी शक्तिशाली है, कि यदि आपका भाव भी वैर भाव है तो भी यदि आप उसमें आपका उसमें आवेश है, क्योंकि यह मूल प्रश्न आवेश का है। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपका मन का स्वाभाविक रूप से उसमें आवेश होता है।
यदि आप कुछ खाना पसंद करते हैं तो आपका मन का उसमें आवेश होता है, आप कुछ सुनना पसंद करते हैं, मन का उसमें आवेश होता है, तो वह राग का अर्थ हो, क्योंकि characteristic of the mind. राग मन का गुण है। राग कहाँ पर होता, किसमें होता है? मन में होता है। It exists there does not mean that it is just और hanging there. राग मन में होता है उसका अर्थ यह नहीं है कि वो हवा में यहाँ वहाँ कुछ है। वह वास्तव में मन को नियंत्रित करता है। Raga and dvesha. मन राग और द्वेष से ही नियंत्रित होता है। Or dvesha, that's जहां भी राग और द्वेष, जिसमें भी राग और द्वेष है, and because we don't मन have वहीं पर raga है, and मन और dvesha, कहीं नहीं है। whereas पर चूंकि हमें इसमें राग नहीं है, भक्ति में राग नहीं है, तो मन उन वस्तुओं में भागता है जिनमें राग है। तो यहाँ पे साधन क्यों करना है? ताकि भक्ति में राग हो। और ये उदाहरण यह दिखा रहा है कि हमें ये राग चाहिए, और उसके लिए शत्रु का उदाहरण दिया जा रहा है। क्यों? यह दिखाने के लिए कि कैसे चलते फिरते उठते बैठते वे सब समय कृष्ण का ही स्मरण करते थे। क्योंकि मन का आवेश तब अधिक होता है जब किसी के प्रति द्वेष होता है। जब आपका किसी के प्रति द्वेष है तब मन उसमें टिका रहता है। Mind does not become fixed as much as by doing bhakti yoga, means Vedic bhakti. वैदिक भक्ति से मन इतना नहीं टिका रहता जितना कि इस वैर से जो यहाँ दिखाया गया। परंतु यह केवल उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस राग भक्ति को समझने के लिए हमें कुछ तो उदाहरण चाहिए। हमें तो इसका अनुभव है नहीं। या तो किसी भौतिक वस्तु के प्रति राग का उदाहरण दिया जाए, जैसे कि कहा गया था कि भौतिकवादी व्यक्ति अपने इंद्रिय विषयों में डूबे रहते हैं, या फिर द्वेष का उदाहरण हो, शत्रुता। हर किसी के पास क्रोध का उदाहरण है। जब आप किसी पर क्रोधित रहते हैं तो आप उसको रोक नहीं पाते, आप प्रयास करते हैं परंतु रोक नहीं पाते, तो यह राग है। क्योंकि द्वेष क्या है? राग ही उल्टी दिशा में जा रहा है। जैसे समझिए आपके पास गाड़ी है, तो आप अपने गंतव्य की ओर न जाकर पीछे जा रहे हैं, तो आप है तो गाड़ी में ही परंतु उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो यह द्वेष भी वही है कि राग विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इससे हम भक्ति को विषय में कुछ समझ सकते हैं। ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? समझने के लिए कि हमें क्या इच्छा करनी चाहिए। नहीं तो हमें यह भी नहीं पता कि हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि फिर हम अन्य वस्तुओं की इच्छा करने लग जाते हैं। क्योंकि मन तो इच्छा किए बिना रह नहीं सकता। इच्छा रहित मन तो होता नहीं है, वह तो कोई मन नहीं हुआ। तो फिर हमें वह इच्छा रखनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, रूप गोस्वामी जी ने अभिलाषिता शून्यम नहीं कहा कि आप अपने मन को पूर्णतया इच्छा शून्य कर दे। उन्होंने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि आप अन्य अभिलाषाएं न कर रखें, केवल मात्र भक्ति की अभिलाषा रखें। तो यह भक्ति है। यहाँ पर वही समझाई जा रही है। तो इसलिए वे कहते हैं वे कह रहे हैं कि प्रतिकूल भाव से भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव रखकर भी। क्यों? क्योंकि आपके मन का उसमें आवेश हो जाता है। और जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि यही वह लक्षण है कि जब किसी वस्तु में निहित शक्ति होती है तो वह शक्ति स्वयं को प्रकट करेगी। वह किसी के आदेश, किसी के उपदेश पर निर्भर नहीं करती। कृष्ण में शक्ति है। तो यदि आप कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो उनकी शक्ति
प्रभाव दिखाएगी, वह प्रकट होगी। जब आप बहुत क्रोधी हैं तब भी आप अग्नि के संपर्क में आ सकते हैं, या जब आप बहुत प्रेम में हैं तब भी अग्नि के संपर्क में आ सकते हैं। तो अग्नि तो भिन्न तरीके से कार्य नहीं करेगी। जब आप बहुत क्रोधी हैं तब यदि आप अपनी अंगुली को अग्नि में स्पर्श कराएं तो क्या अग्नि उसे नहीं जलाएगी? उसे जलाएगी। Your mind becomes absorbed in Krishna because of pratikulya bhav. तो आपका मन यदि प्रतिकूल भाव या अनुकूल भाव जिससे भी कृष्ण में डूब जाए तो आप शुद्ध बनते हैं। भेद यही है कि कृष्ण तो अग्नि की तरह जड़ वस्तु नहीं है। यह उदाहरण केवल कुछ समझने के लिए दिया जाता है। कृष्ण जड़ वस्तु नहीं है, वो भी भाव के अनुसार ही आदान प्रदान करते हैं। तो एक है वस्तु शक्ति कि वस्तु में शक्ति है, जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति, और दूसरी बात यह हुई कि वस्तु में चेतना भी हो, तो वह फिर दुगना हो जाता है। तो कृष्ण, तो जब आप अनुकूल हैं तो कृष्ण की शक्ति एक तरह से आदान प्रदान करती है, और प्रतिकूल हो तो अन्य तरह से। आपको शुद्ध तो बनाएगी, परंतु प्रतिकूल भाव होने से वो केवल आपको स्थिति से निकालेगी, उससे अधिक कुछ नहीं। वे यदि चाहे तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि पूतना की सदगति हुई, वो भक्त बन गई। तो वह इसलिए क्योंकि कृष्ण केवल एक जड़ वस्तु नहीं है, वस्तु केवल नहीं, उनका भी हृदय है, उनकी चेतना है। तो वे ऐसा कर सकते हैं। पर यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव से भी जब मुक्त हो सकता है, तो यदि अनुकूल भाव हो तो फिर उसका क्या कहना। तो उसी के लिए यह श्लोक कहा गया है यहाँ पर। गति विलासाद्यैर्या विशिष्टा आकृति ही कृष्णस्य आकारस्तन्मात्र एव न तु तन्माधुर्य धीर्य शांते। So he is commenting on this word आकृत तो धिया। यहाँ पर आकृत धिया शब्द पर टीका कर रहे हैं कि वे कृष्ण के रूप पर ध्यान कर रहे थे, उनकी चाल, उनकी बातें, उनका रूप, परंतु उनके माधुर्य पर नहीं, क्योंकि उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था। इसलिए वे कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाए। वे केवल उनके बाह्य रूप, उनके बाह्य सौंदर्य को ही देख पाए। इसलिए उन्हें उत्तमा भक्ति प्राप्त नहीं हुई। सेनासनादि कर्मणि ध्यायन्त संतः साम्यम सारूप्यम सायुज्यम च यथा योगमापो। So they were meditating on Krishna's form. तो वे कृष्ण के रूप पर ध्यान करते थे, जब सोते हुए, बैठे हुए या अन्य क्रियाएं करते हुए। And by doing this, they attained और यह करते हुए उन्हें सारूप्य या सायुज्य प्राप्त हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, जब कृष्ण किसी का वध करते हैं तो उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। If they die natural, they may attain sarupya if they are thinking of him while dying. Anurakta dhyam yasmadadi nam tu kim puna. So he says then, what to speak of those who have anurakta dhya, not akrita dhi, not that they are just meditating on the form, but they are वे केवल meditating रूप पर ध्यान नहीं कर रहे थे, on his sweetness. उनके प्रेम, उनके माधुर्य पर। तब तो ऐसा यदि हो, तब तो जो कंस, शिशुपाल इत्यादि को, वह उससे कहीं अधिक कुछ प्राप्त होगा। वे कह रहे हैं कि अर्थ यह है कि
किसी offense. अपराध की कोई संभावना ही नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि आपने कृष्ण के को अपने कृष्ण को पुत्र समझकर उनके प्रति किया हो, ऐसे अब कोई ऐसा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। कृष्णे सर्वात्मनि ईश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्ये परे व्यये. So this sloka seems to say that, as if he's saying that don't think of him as your son because he तो is इस श्लोक में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन्हें अपने पुत्र के रूप में मत समझिए, क्योंकि उन्होंने अपना ऐश्वर्य छुपा लिया है, अन्यथा वे परमेश्वर हैं। वे just a human being, but he मैं मनुष्य के तरह प्रतीत हो रहे हैं, परंतु वास्तव में वे ईश्वर हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि think that he is not यह your मत son सोचिए means you should कि think वे of आपके him as पुत्र your नहीं son. है, अर्थात आपको उन्हें अपने पुत्र के रूप में समझना चाहिए। And he is Ishvara, but he has come as a human being out of his compassion. That is another meaning. तस्मात् त्वया अनुरक्त धिया एव भाव्यम न तो उदासीतव्यम इति आह. So therefore Narada says that you should इसलिए actually नारद जी कहते हैं think of कि him आपको वास्तव में as your son उन्हें अपने पुत्र के रूप में समझना चाहिए, आसक्ति के साथ, and don't be indifferent और that he is not your son. विरक्त नहीं So रहना चाहिए, नहीं सर्वात्मनि ऐसा नहीं ईश्वरे सोचना चाहिए कि यह पदतत्वम अब आरोपितम मेरा पुत्र नहीं है। वस्तुतः इति संभावनया कृष्णया अपत्यवद एव बुद्धि ताम मा कृथा. So do not think that he is आप Ishvara. यह मत सोचिए कि वे ईश्वर हैं, I am just परंतु imposing my मैं तो ideas upon केवल my son. अपनी बुद्धि को उन पर लागू कर रहा हूँ He कि is वे not my son. वह मेरे पुत्र है, पर वास्तव में वो मेरे पुत्र नहीं है, वो So बस don't पुत्र जैसे हैं, ऐसा मत सोचिए। think of him as your son. आपको उन्हें वास्तव में अपना पुत्र ही मानना चाहिए, How is it possible that he is और यह Ishvara? नहीं सोचना चाहिए कि वो ईश्वर हैं तो मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये don't think कैसे of संभव है, this ऐसा नहीं सोचना चाहिए। impossibility. आपको इसे असंभव नहीं समझना चाहिए। कृष्णे पुत्र भावम कुरु इति भाव. Says you should have वे कहते हैं the कि view आपको that he is your son. यह भाव होना And चाहिए कि वह son आपके only and nothing more. पुत्र ही हैं और कुछ नहीं। ननु मनुष्यस्य मम परमेश्वर कथम पुत्र स्यात्. Now if the doubt comes that I am a human being and he is Parameshwara, अब यह प्रश्न उठ so how सकता is है it कि possible मैं मनुष्य हूँ, वे परमेश्वर that हैं, he can be my तो ये son? कैसे संभव है कि How वे can मेरे पुत्र हों? how can भगवान Ishvara ईश्वर Parameshwara परमेश्वर become son किसी of a human being? मनुष्य के पुत्र कैसे हो How सकते is हैं? even possible? यह संभव कैसे हो सकता है? So he replies to that. Says तो वे उसका Maya. उत्तर देते हैं, कह रहे हैं माया। त्वदपत्यत्वं प्राप्त्यर्थं लोकदृष्ट्या मायया मनुष्यत्वेन गुप्तीकृतम् ऐश्वर्यम् येन अतो मनुष्यस्य तव मनुष्य कृष्ण पुत्रो भवेत् इति भाव. So he says he is your son तो वे कहते हैं कि ये आपके and पुत्र हैं, और become your son. आपका He पुत्र has बनने के लिए also hidden his Aishwarya by his Maya, by his power, and appeared as son. अब वे Just as अपनी he is a माया human being, he अपनी is also human. शक्ति से वे आपके पुत्र के रूप में आए हैं। जैसे आप मनुष्य हैं वैसे वो मनुष्य हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप मनुष्य Human हैं, being cannot have God as तो son. Human being can भगवान have a तो human मनुष्य child. के पुत्र नहीं हो सकते। मनुष्य का तो एक मनुष्य ही पुत्र होगा, जैसे गाय Calf. की संतान, गाय का संतान बछड़ा। So dog will have a puppy. So I'm a human being. My son will also be human baby. मनुष्य How का can it पुत्र be भी possible? मनुष्य ही होगा, वो भगवान कैसे हो So सकता you है? are human तो being. कह रहे हैं They हाँ, also आप become मनुष्य human हैं, वे भी मनुष्य बन being. जाते They will हैं, become your. तो वे आपके So पुत्र how बन can it जाते be हैं। possible? तो ये संभव क्यों नहीं है? परे अव्ययेति तदपि तस्य श्रेष्ठत्वम् ऐश्वर्ये व्ययराहित्यं च भवेदिति भावः. And although he is your son, और यद्यपि वे आपके पुत्र still हैं, he remains फिर भी supreme, transcendental, and avyaya.
means वे without दिव्य any रहते हैं, परमेश्वर रहते हैं, transformation. वे उनमें कोई विकार नहीं आता। So his superiority does not get lost. It's not that he becomes free from his opulence. अत्र वसुदेव प्रबोधनार्थमेव माया शब्द प्रयुक्तः वस्तुतस्तु कृष्णो मनुष्य स्वरूपेणैव तदापि माया शब्द स्वरूपवाची. So the Maya word has been used here. तो यहाँ Maya is माया used शब्द generally प्रयोग किया गया है। माया शब्द साधारणतः so that it भ्रम indicates के रूप में very प्रयोग किया जाता है। but so he says तो that क्या उसका अर्थ यह है कि वे Narada Rishi ऐसा is using भ्रम तैयार कर रहे Maya हैं? just to make नारद clear Vasudev ऋषि यहाँ पर माया शब्द that he को केवल yourself वसुदेव जी को समझाने के लिए प्रयोग because कर he रहे is हैं। human being कह रहे हैं कि like वो human आपके पुत्र ही हैं, जैसे that is आप Maya. मनुष्य हैं, वो भी उनकी माया से। सर्वस्य योग माया समावृता. So he is like that. But he says तो this is वैसे only हैं, to make Vasudev ये केवल understand वसुदेव जी को समझाने के लिए to है, know. But क्योंकि in वसुदेव जी reality, जानना चाहते थे। Maya here परंतु also वास्तव में यहाँ पर माया शब्द भी स्वरूप अर्थ में Maya है। Manusya means that his Swarupa is माया Manusya. मनुष्य अर्थात कि उनका Because स्वरूप ही Krishna मनुष्य ही है, is human being. क्योंकि He कृष्ण is मनुष्य है, वे द्विभुज हैं। Saumya Vapu Mahatma. Bhutva Saumya Vapur Mahatma. Bhagavad Gita. When Arjuna was terrified. भगवत गीता में जब अर्जुन घबरा गए थे विश्वरूप देखकर, तब उन्होंने प्रार्थना की कि आप इस रूप को समेट लें और अपने मनुष्य रूप का दर्शन कराएं। तब वे अपने मनुष्य रूप में प्रकट हुए। तो वह उनका मूल स्वरूप है, वह माया नहीं है। यहाँ माया अर्थात स्वरूप, उनका मनुष्य रूप। Point once again, this atra Vasudev prabodhanarthamev Maya Shabd Prayukta. I mean, what exactly means he is thinking he is God. So then he says, अर्थात वे सोच रहे हैं कि वे तो भगवान है। तो नारद जी कह रहे हैं कि आप यदि उन्हें भगवान भी समझते हैं कि पर वो माया से आपके पुत्र ही हैं। he wants to give to him that he is Manushya only. Yeah, and he is your son. तब मनुष्य कृष्ण पुत्र भवेत्. That is the meaning. भो भारसुरा राजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निवृत्त्यै यशो लोके वितन्यते. So he says that he has appeared here. वे कह रहे हैं कि वे यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए हैं of Mother Earth and kill the demoniac king Sasurrajanya Antave. Guptaye for protection of saintly people. Paritranaya sadhunam vinashaya च दुष्कृताम. वे साधुओं की And रक्षा के लिए आते हैं। निवृत्त्यै यशो लोके वितन्यते. He will spread his fame here in this world. वे इस संसार में अपनी ख्याति को फैलाते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार वे यहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि यहाँ पर Vasudeva, because he is also speaking that Krishna is God. So how he is not denying that he is not God. वे कृष्ण की भगवत्ता को नकार नहीं रहे हैं। असुरा एव ये राजन्यास तेषाम हन्तवे एतान हन्तुम सताम गुप्ते उभयशामेव तेषाम निवृत्ते सायुज्य प्रेम दानादि भेरते वैषम नैर्घण्य पराहते. So he has come to kill these asuras who are the burden on earth. वे यहाँ पर उन असुरों का वध करने प्रकट हुए हैं जो धरती पर भार बन गए हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं, भक्तों को प्रसन्नता देते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि असुरों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, भक्तों को प्रेम।
free from biasness. इसलिए उनमें कोई Although it looks वैषम्य नहीं है। killing the asuras, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वे असुरों का वध कर रहे हैं और भक्तों की पर कृपा कर रहे हैं, पर वे कहते हैं कि वे असुरों पर भी उनका वध करके उन पर कृपा ही कर रहे हैं, परंतु वह अन्य प्रकार की कृपा है। big boil किसी के on his body, then शरीर also पर cut यदि that कोई big बड़ा घाव है तो boil. वैद्य When the को person does not have the boil, उसे काटना पड़ता है। he also gives अन्य व्यक्ति को ऐसा घाव नहीं है परंतु साधारण व्याधि है, so he तो is उसके लिए blessing कोई both. साधारण औषधि भी दे सकते One हैं, it looks तो like दोनों he पर is ही trying कृपा to कर do. रहे हैं। So therefore he says that he is not biased. Vaishamya nirgrahya means he does ऐसा not केवल प्रतीत होता है कि वो वैद्य एक के पास biasness. चाकू लेकर आ रहा है, पर वास्तव में कोई वैषम्य नहीं है। for everybody. इसी प्रकार कृष्ण के अंदर Similarly, सभी के लिए प्रेम है। Sri Sukha Uvacha, Sri Sukdev Goswami says, Etat Shrutva Mahabhago Vasudevati Vismitaha Devki Cha Mahabhaga Jahatur Mohamatmanah. Says that after hearing this, the highly fortunate वे Vasudeva कह रहे हैं, was यह श्रवण करने के पश्चात very astonished. जो अति भाग्यशाली वसुदेव And जी हैं, Devaki, who is वे also बहुत supreme चकित हुए। fortunate, देवकी she was also जो surprised. बहुत भाग्यशाली She was हैं, also hearing वे भी the चकित dialogue. हुई यह सुनकर, अर्थात यह वार्तालाप वे भी सुन रही थी। So they gave up their delusion, both of them. तो फिर तो इस तरह उनका भ्रम दूर हुआ। What is their moha? उनका मोह क्या था? So Vishnu Chakravarti says that their moha was विश्वनाथ to चक्रवर्ती जी become कहते like हैं, that person. उनका मोह यह था कि वे So they gave that up and they सोच रहे, started यह thinking सोचना that he is our कि son. कृष्ण मेरे पुत्र, हमारे पुत्र नहीं है, That is- तो वह मोह उन्होंने त्याग दिया इति और अब वे हास्य समझने लगे कि भूतव्यं कृष्ण हमारे भावयते पुत्र ही हैं। समाहितः विधूयैः समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते. What is the benefit of hearing this story? इस कथा के What is the श्रवण का क्या लाभ है? benefit of hearing this story? Dr. Anupam, what do you gain by hearing this story? So by hearing this story, this history which is very auspicious, anyone who hears this, इस कथा को श्रवण करके, जो इतनी पुण्य कथा है, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करे, mind, he will become free from impurities. Vidhuyeha samlam, and he will realize वह Brahman. अनर्थों से मुक्त होगा और उसे ब्रह्म साक्षात्कार होगा। So what more you want? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंधे पंचमोऽध्याय. The end of the 5th canto, 11th chapter. श्री विश्वनाथ तो चक्रवर्ती 11वां says, स्कंद 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, says this history, this story which was described here is very purifying. यहाँ One पर who जिस hears कथा this का वर्णन हुआ वह mind बहुत ही शुद्ध करती है उस व्यक्ति को, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करे, expelling all उसका ignorance, मन पूरा शुद्ध हो जाएगा, which is so difficult to attain. उसे मोक्ष प्राप्ति होगी, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। I earlier also asked this question, but it's not clear. The answer was not clear. That when the Vaishnavacharyas and when the Vaishnav Granthas, they give this Falashruti just as it is given here. So प्रश्न, is जब it वैष्णवाचार्य ये फलश्रुति कहते हैं, तो क्या यह पूर्ण रूप से रोचनार्थ ही है, और some percent मतलब उसका कुछ फल मिल नहीं, सकता फल तो पूरी है, 100% फल है, रोचनार्थ भी है, फल भी है. So it depends on the approach of the person. Yeah. Doesn't mean that you have to get moksha. If you don't want, you will not get. यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोक्ष मिलेगा, And वरना this नहीं। goes with other Falashrutis also where Vaishnavacharyas give. Yeah.
Why are they giving? Why are they telling this? To increase your Faith. liking for it. It can give many other things. They say one thing which will तो ये later be फलश्रुति क्यों attracted कहते हैं? to ताकि not इसमें आपकी रुचि बढ़े, attracted otherwise. जो जिनमें स्वाभाविक रूप से रुचि न हो उनके लिए ये फलश्रुति दी जाती है ताकि उनमें रुचि आए. Yeah, here I was little wonder why is it at the end conclusion is made that he will get the moksha, because right before that he said two kinds of people, one asura प्रश्न, and one is यहाँ पर मोक्ष की फलश्रुति क्यों कही जा रही है? क्योंकि पहले बताया गया कि असुर को सायुज्य मिलता है, भक्त को प्रेम दान होता है, तो यहाँ पर मोक्ष को ही फलश्रुति के रूप में क्यों कहा जा रहा है? This is for hearing this katha. यह That's फल why मोक्षदान people फलश्रुति who are तो focused on the कथा के लिए कहा जा रहा है, not for hearing katha. This result described here is, yeah, just says itihasam imam punyam dhariyedya samahit. why is it brought out only to moksha instead of bhakti? Because people want तो moksha. यहाँ पर मोक्ष क्यों कहा जा रहा है भक्ति के बजाय फलश्रुति में? क्योंकि लोगों को मोक्ष चाहिए. Somebody to do something, you give him that what he wants. आपको यदि किसी को आकर्षित करना है तो उसे वह देना होगा जो उसे चाहिए, That is not वह नहीं जो उसे नहीं चाहिए. Bhakti is not attracted. If somebody wants bhakti, he doesn't need this. This attraction or this inspiration is for those who are not inspired. यह आकर्षण, If you are already inspired, it's not. यह उनको लिए दिया जा रहा है जिनमें वह प्रेरणा नहीं है. यदि आपके अंदर पहले से ही प्रेरणा है तो यह आपके लिए नहीं है. तो रोचनार्थ फलश्रुति का यही अर्थ है. Anything else? So, अथ षष्ठो अध्याय, chapter number 6. अभी छठा अध्याय आरंभ होता है. श्री सुखदेव गोस्वामी साहब. सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः. So thereafter Brahma इसके arrived there. पश्चात ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए या द्वारका And में, he was accompanied by his और sons, Atmaja, the Kumaras, उनके and also the Devas, पुत्र 4 कुमार और देवतागण भी थे, Indra, etc., जैसे इंद्र इत्यादि, the Prajapatis. प्रजापतिगण. So being surrounded by all these people, तो इन सब से घिरे हुए वे वहां and प्रकट then हुए, along with him there was और फिर उनके साथ Shiva भव भी थे, was also there. भगवान शिव. And Shivji is called here Bhut Bhavyesha, यहाँ शिव जी को भूत भव्येश कहा गया है, who is knowing the past and the future. जो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का ज्ञान रखते Can हैं, give you your wishes. जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर He was सकते also हैं, surrounded by his associates, और Bhutaganas. वे अपने So भूतगणों के साथ थे. they came with him. So a lot of people arrived suddenly there. तो अनेक व्यक्ति वहां प्रकट हुए, Many devatas, क्योंकि अनेक देवता हैं, right? 330 million devatas. 33 करोड़ देवता कहे जाते हैं. Siv Devai came there. Everything. India is highly populated from the past. तो भारत में Even devatas. पहले से ही आबादी जनसंख्या अधिक रही है, देवताओं में भी यह देखा जा रहा है. तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इसका सार कहते हैं एक वाक्य में, अंतर्धित शुक्लम प्रभुम ज्ञात्वा न वेद यत्प्रेष्ठः षष्ठे स्वभीष्टमुद्धवः. So he says that in this वे कहते हैं कि इस अध्याय में यह वर्णन किया जाएगा कि कैसे भगवान, glorified by Brahma and उन others, ब्रह्मा जी ने और अन्यों ने उनका गुणगान किया, Lord और who was desiring to close his activities and भगवान जो अपनी लीलाओं को समाप्त करके
अंतर्धान होना चाहते थे। who is very dear to him. उद्धव जी जो उनके अति प्रिय हुए थे, So when उन्होंने Uddhava इनसे heard प्रश्न that किए। Krishna जब उद्धव जी को is यह about to ज्ञात depart, हुआ कि कृष्ण अब प्रस्थान करने वाले हैं, तो and वे asked कृष्ण for के Krishna. पास आए प्रश्न That लेकर, is how ताकि rest of the chapter will, rest of this canto will तो यह flow, स्कंद dialogue between Krishna and Uddhava. का बचा हुआ भाग उद्धव कृष्ण और उद्धव जी का वार्तालाप ही है। आत्मज अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भव्यस्य कल्याणस्य एष. So Bhut Bhavyesha means the master भूत भव्यश अर्थात of the future of living beings. Seva. जीवों के भविष्य के Data, स्वामी, one who gives that. दाता जो वह देते हैं। Where did he come? वे कहाँ Brahma प्रकट came हुए? to Dwarka, Dwarka. ब्रह्मा जी द्वारका में। इति कर्म पदेन चतुर्थ श्लोक स्थेन अन्वय. So in the fourth sloka, चौथे श्लोक में Dwarka is used there. Dwarka द्वारका शब्द प्रयोग किया गया है। Krishna Didikshava. So this verse Abhyagat means he came or he arrived. अभ्यगात यह शब्द अर्थात कि वो वहां पर आए, तो वहां तो द्वारका यहाँ पर भी लगाना होगा। So Dwarka Abhyagat. इंद्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसुस्विनौ रघवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्यस्य देवताः गन्धर्वैप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः. So these are the list of all the various types of devas, updevas. ये विभिन्न देव उपदेवों की सूची है जो वहां प्रकट हुए थे। इंद्र, मरुत। Marut is there. How many Marut are there? 49. कितने मरुत हैं? 49। 49 of them, because Indra has got 7 and then 7. 7 multiplied by 7 became 49. They were crying and he said, "Don't cry, Maruta." So then it became known as Maruta. Then Bhagwan Aditya, 12 of them. 12 मारुता Adityas. का नाम वैसा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा गया कि आप मत रोइए। How many Vasus are there? 8. 8 वसु होते हैं। Aswani 2. Ribhu, Mohini. How many Ribhus are there? You're studying our course, it's listed there. 242. How many are there? Summer course gives the number. Angirasa is only one. Rudra. How many Rudras? 11 of them. 11 रुद्र होते हैं। 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, सब मिला के 33 हो जाते हैं। 33 कोटि अर्थात 33 श्रेणी। Then Vishwa. The Vishwa also, I don't know. There are also many. Some 200, I think. And Sadhya is another. So these are all devatas. ये There's सब no देवता number for हैं। Sadhyas. Then Gandharvas, plenty of them. गंधर्व अनेक होते हैं। Apsaras, many. अप्सराएं भी अनेक हैं। There's big demand for them. Then Nagas, yeah, they are the most in demand. And Siddha, Charana, Guhyaka, no number for them. Rishya, Saptarishis are there. सिद्ध, चारण, गुह्यक, इनके लिए कोई संख्या नहीं दी गई है। Plenty. पितर भी अनेक होते हैं। And Vidyadhara, they also came. विद्याधर भी वहां आए थे। Dancing, किन्नर, expert. वे So they all नृत्य arrived संगीत में Brahma, because when Brahma comes, everybody पारंगत होते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी आते हैं तो उनके पीछे सभी आते हैं। ब्रह्मा जी they all went to Dwarka. So he says, Dwarkam upsanjagamu तो ये सब द्वारका में आए। Drikshavah Vapsa yena Bhagavan Naraloka Manorama Yashovitene Lokeshu Sarvaloka Malap. So why did they come there? तो वे वहां They क्यों came to प्रकट see हुए? Krishna. वे कृष्ण का दर्शन करने आए थे। They all realized that उन्हें they यह want to leave
साक्षात्कार हुआ, उन्हें समझ में आया कि कृष्ण अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो उनके दर्शन का यह अंतिम समय है, उनका दर्शन हो सकता है। No gray hair. So these days, so you see some old people, their hair are not gray. आजकल भी ऐसे देखे जाते हैं बूढ़े व्यक्ति जिनके बाल सफेद नहीं हैं, शायद कृष्ण से सीख लिए हैं। तो कृष्ण तो बूढ़े नहीं दिखते थे। आजकल आप देखेंगे अनेक वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके केश भी सफेद नहीं रहते। तो कृष्ण अत्यंत सुंदर थे। भगवान नरलोक मनोरमा. So for human beings, he was very, very attractive. मनुष्यों के लिए वे अत्यंत आकर्षक थे। हर व्यक्ति की यही तो कामना है जो कृष्ण में स्वाभाविक रूप से है। उनके पास यह सौंदर्य का रहस्य है। So Krishna has spread his fame. कृष्ण ने अपनी ख्याति पूरे पृथ्वी पर सब जगह फैला रखी थी। Comment. येन वपुषा नरलोक मनोरम स्तम कृष्णं दिदृक्षव इति अभेदोक्तया वपुषः सकाशात् जीवस्य यथा भेदस्तथा नैश्वरस्य इति ज्ञापितम्. So that's very interesting observation which Vishwanath Chakravarti makes here. He says that they came to see Krishna. विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सभी देवतागण कृष्ण कद के दर्शन के लिए आए थे, और कृष्ण जो बहुत सुंदर हैं, जिनकी ख्याति सर्वविख्यात थी, तो यहाँ दिखा रहे हैं कि कृष्ण और उनका देह वे अभिन्न है। जैसे जीव और जीव का शरीर वह भिन्न होता है, कृष्ण का वैसा नहीं है। तो वे कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे जो अपने शरीर से अभिन्न है। जैसा कि कहा गया है, So in Ishvara there is no division of ईश्वर में embodied. देह और देही का कोई विभाजन नहीं होता, There is only यह द्वैत नहीं पाया जाता, एक ही है। Coming to this conclusion from Narlok Manorama that his body is same as his inner. because they came to see Krishna and वे कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने उनका शरीर देखा जो बहुत ही सुंदर था। तो कृष्ण उनके शरीर में कोई भेद नहीं है। When we go to see a person, if he is very beautiful, so then we can conclude that he is non-different from the body. He also thinks like that, right? If he is different from the body, why he feels happy if you praise his body that you are very beautiful? Means he is also non-different. what he feels and he's actually non-different. They're two different things. Yeah. If we go to see a person and if he's very beautiful, he feels that he's the body. But here he's coming to the conclusion that he's actually the body. Yeah. I mean, I could not understand his logic. No, he did not say that they came to see his body. उन्होंने ये नहीं कहा कि वे कृष्ण के शरीर का दर्शन करने आए थे, वे कृष्ण का दर्शन करने आए थे और उन्होंने देखा कि कृष्ण का शरीर अत्यंत सुंदर है। So that means body and him are one only. तो इसका अर्थ हुआ कि शरीर और वे एक ही हैं। तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम महर्दिभिः
व्याचक्षत वित्रप्ताक्षा कृष्णम अद्भुत दर्शनम. So this is a very important verse. Jiva Goswami ये बहुत cites महत्वपूर्ण this श्लोक है. जीव गोस्वामी जी Krishna Sandarbha. इस श्लोक को शायद कृष्ण संदर्भ में उद्धृत करते हैं, यह दिखाने के लिए कि कैसे कृष्ण स्वयं भगवान है. Jiva Goswami tries to find wherever he can. जीव गोस्वामी जी जहाँ से भी मिले वे खोजते हैं श्लोक. तो ये श्लोक कह रहा है कि जब वे वहां प्रकट हुए तब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने ऐश्वर्यों से चमक रहे थे और उन्होंने उनकी आंखें संतुष्ट नहीं हुई थी, तृप्त नहीं हो पाई थी कृष्ण को देखकर. कृष्ण 125 वर्षों की आयु में भी इतने सुंदर थे. वे देख के स्तब्ध रह गए, चकित रह गए, कृष्ण से आंखों को हटा नहीं पाए. कृष्णम अद्भुत दर्शनम. The darshan of Krishna was adbhuta. Adbhuta means कृष्ण का दर्शन अद्भुत था. अद्भुत अर्थात जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो. So why Jiva Goswami uses this verse? He said जीव that गोस्वामी जी इस श्लोक को क्यों उद्धृत करते हैं? वे कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, इंद्र तो भी ठीक है, परंतु कम से कम ब्रह्मा जी और शिव जी तो आए. इन दोनों ने तो भगवान के अनेक रूपों का पहले दर्शन किया, क्योंकि इतने अवतार प्रकट होते हैं, परंतु यहाँ वे कृष्ण को देख रहे हैं. वे कृष्ण को दर्शन करने आए. And they were not satisfied seeing him. परंतु वे तृप्त नहीं हुए को देखकर. Means he is most beautiful. अर्थात वे सबसे सुंदर हैं, भगवान नरसिंह देव से भी अधिक सुंदर. क्योंकि जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए थे तब भी ब्रह्मा जी वहां आए थे. वे भयभीत हो गए थे. उन्होंने प्रहलाद जी को भेजा नरसिंह देव भगवान के पास. So he has also seen Vamanadev. उन्होंने वामन देव का भी दर्शन किया हुआ है, मत्स्य अवतार का, इन सब का ही दर्शन किया है. परंतु अभी वे श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए कह रहे कृष्णम अद्भुत दर्शनम. तो यह इंगित करता है कि ये सभी देवता, इन्होंने भगवान के अनेक अवतारों के दर्शन किए हैं. इंद्र ने भी किया है. उपेंद्र तो इंद्र के ही भाई हैं. परंतु कृष्ण के जैसा सौंदर्य किसी का नहीं है, इसलिए व्याचक्षता कह रहे हैं. उनकी आंखें तृप्त नहीं हो पा रही थी, वे और देखना चाहती थी. यह उनके सौंदर्य की महानता है. यह कृष्ण की का विशेष गुण है. तस्याम द्वारकायाम व्यचक्षता अपश्यत. So they say saw Krishna where in Dwarka. यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने कृष्ण का दर्शन कहाँ किया? द्वारका में. Then we can just do one more sloka. Swargodhyana upgamairs malnei chandayanto yaduttamam girvich chitrapadarthabhis tushtabur Jagdishwaram. They praised him with Jagdishwara with wonderful prayers while offering him garland which were made from the flowers of heaven. So Swargodhyanevai upagair upagatai, the garland made from flowers which are found only in Swarga. Chitrani Shrankla Bandha Prayani Padani Arthasu Yasutabir Gilvi. Very nice poetry. बहुत सुंदर काव्य हम बताए जा रहे हैं. बहुत सुंदर काव्य में उन्होंने उनका गुणगान किया. यहाँ विराम देंगे. कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. We have a question from Rakesh ji. He says, I have heard प्रश्न, मैंने सुना है कि शिष्य को गुरु का भाव प्राप्त होता है. इसका क्या अर्थ है? क्योंकि हमने समझा कि कृष्ण भक्त की इच्छा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, तो अध्ययन के अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार कोई कृष्ण के साथ कोई संबंध की इच्छा कर सकता है अपने भौतिक संस्कार के अनुसार. तो हमें क्या इच्छा करनी है? क्या उनके माधुर्य का आस्वादन करने की इच्छा?
उनके साथ रहना। तो गुरु का भाव प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि जो जो संबंध, जिस भाव में उनका कृष्ण के साथ संबंध है, वही भाव प्राप्त होता है। Then Krishnadas ji is asking, Babaji, regarding yesterday's was अगला प्रश्न कल के श्लोक से संबंध में, क्या ज्योतिष में की जो गणना की जाती है, कुंडली, जन्म कुंडली, क्या वह भक्त के ऊपर लागू होता है? क्या शरणागत भक्त का पूर्ण कर्म कृष्ण नष्ट कर देते हैं, या भक्ति में जो अनुकूल है उसे चलाते हैं? हाँ हाँ, ज्योतिष कार्य करता है, परंतु 100% कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ज्योतिष तो केवल पूर्व जन्म के अनुसार ही आपको बता सकते हैं, परंतु इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं उससे भी तो असर पड़ता है, या कि सब कुछ केवल पूर्व जन्म से ही तो नहीं होता। I have still a question on the last chapter. I'm late a bit. In Satya Yuga, there was a प्रश्न, list of names how they addressed Bhagavan. सत्य युग में भगवान के नामों की एक सूची बताई गई थी। तो क्या ऐसा है कि वे भगवान को ब्रह्म नाम से भी संबोधित करते होंगे, क्योंकि उपनिषद में ब्रह्म नाम तो सबसे अधिक देखा जाता है, क्योंकि उस सूची में ब्रह्म नाम नहीं था। तो यदि उस सूची में नहीं था तो नहीं है, उपनिषद कह रहे हैं, जिसका अर्थ ये नहीं है कि वे भी उस नाम का प्रयोग करेंगे, उसी से संबोधित करेंगे।